ज़बूर 32 में यूँ मरकूम है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराहने से मेरी हड्डियां घुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा, और तूने मेरे गुनाह की बदी को मुआफ किया। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरे छुपने की जगह है। तू मुझे दुख से बचाए रखेगा। तू मुझे रहाई के नगमों से घेर लेगा। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस रात पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। तुम घोड़े या खच्चर की मानित ना बनो जिसमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साज दहाना और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने के भी नहीं। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है, रहमत उसे घेरे रहेगी। आए सादिको, खुदावंद में खुश व खुरम रहो और रास दिलो खुशी से ललकारो। ज़बूर 32 हमें बताता है कि हमें किस तरह से अपने गुनाहों को खुदावंद के हुजूर मानने की ज़रूरत है। अगर हम गुनाह करते हैं और उसकी पर्दादारी करते हैं और अपने आप को रास्त साबित करने की कोशिश करते हैं, तो खुदावंद हमें इसकी सज़ा देगा, क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि हम उसके हुजूर अपनी खताओं का इकरार करें, ताकि वो हमारे गुनाह को और हमारी तमाम बदियों को हमसे दूर करे। और इस ज़बूर के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि खुदावंद वादा करता है कि जब हम अपने गुनाहों को मानते हैं और उनका इकरार करते हैं, तो वो हमें रहाई देता है। वो हमारी तरबियत करता है, वो हमारी इस्लाह करता है और हमें बताता है कि हमें किस राह पर चलना ज़रूर है। लेकिन अगर हम खुदावंद के कलाम को रद्द करते हुए अपनी शरारत के रास्ते पर कायम रहते हैं, तो खुदावंद शरीरों पर मुसीबतें भेजता है। अगर आज के दिन में आप चाहते हैं कि खुदावंद की नेमत और रहमतें आपको घेरे रहें, तो अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी बदियों से बाज आएं और अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करें। खुदावंद से कहें कि आप गुनहगार हैं, ताकि वो आपकी बदी को धोकर आपको पाक और साफ करे। हमारे लिए आज का वादा रोमियो 7 बाब उसकी 13 आयत। गुनाह हद से ज़्यादा मकरूह मालूम हो। गुनाह को हल्की सी चीज़ समझने से खबरदार रहें। खुदावंद को कबूल करते वक्त हमारा ज़मीर इतना हसास होता है कि हम मामूली से मामूली गुनाह से भी खौफ खाते हैं। नए ईमानदार खुदा को रंजीदा करने से डरते हैं, लेकिन अफसोस कि जल्द ही नई ज़िंदगी का ये पहला फल इर्द गिर्द की बेरहम दुनिया के बाइस तोड़ा जाता है। फिर ये नया पौधा बढ़कर नहायत लचकदार बन जाता है, यहाँ तक कि इर्द गिर्द के माहौल से मुतासिर होकर हर आजमाइश की तरफ झुक जाने को तैयार हो जाता है। होते होते सच्चे मसीही का दिल भी यहाँ तक सख्त हो जाता है कि जिस गुनाह से वो पहले चौंक उठता था, अब उसे देखकर उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आहिस्ता आहिस्ता इंसान गुनाह का आदी हो जाता है। पहले छोटे गुनाह को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो गुनाह बढ़ते जाते हैं, जिन्हें हम कोई अहमियत नहीं देते। नतीजा ये होता है कि हम ये ख्याल करते हैं कि हमने खुल्लम खुला गुनाह नहीं किया, बल्कि हमारे पाँव ने सिर्फ थोड़ी सी लर्जिश खाई है, जिसके बावजूद हम कायम रहे। यूं हम अपने गुनाह पर पर्दा डाल देते हैं।
اے مسیحی، خبردار، گناہ کو کبھی ہلکی سی چیز نہ سمجھیں۔ ہوشیار رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ آہستہ آہستہ گناہ کے غلام بن جائیں۔ کیا گناہ معمولی سی چیز ہے؟ کیا چھوٹے چھوٹے وار بہت بڑے دیودار کو نہیں کاٹ دیتے؟ کیا گناہ معمولی چیز ہے؟ کیا پیارے نجات دہندہ کا کانٹوں کا تاج اس سے نہ بنا؟ کیا اسی نے اس کے مقدس دل کو نہ چھیدا؟ کیا یہی اس کی جان کنی اور موت کا باعث نہ بنا؟ اگر ہم گناہ کا وزن آسمانی ترازو پر تول سکیں تو ہم اس سے ویسے بھاگیں گے جیسے سانپ سے، اور ہم گناہ کی ہر صورت سے نفرت کریں گے۔ آپ ہر گناہ کو اس نظر سے دیکھیں کہ اسی نے خداوند یسوع کو صلیب پر چڑھایا، پھر آپ جانیں گے کہ واقعی گناہ حد سے زیادہ مکروہ ہے۔ آمین۔ آئے آسمانی اور جلالی خداوند، آج خداوند ہم اپنے آپ کو آپ کے حضور میں جھکاتے ہیں، اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی خطاؤں کا آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں، اور ہم ان مبارک لوگوں میں سے بننا چاہتے ہیں جن کی خطائیں آپ بخش دیتے ہیں اور جن کے گناہوں کو آپ ڈھانک دیتے ہیں۔ آج کے دن میں ہم آپ کے بیٹے یسوع کے لیے شکر گزار ہیں، جس نے میرے لیے اپنے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج سجایا۔ یہ میرے گناہ تھے جس نے اس کے مقدس دل کو چھید ڈالا، اور یہ میرے گناہ تھے جس کے باعث اس نے موت سہی۔ یسوع کے پاک لہو کے لیے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر بہا۔ اس لیے آج ہم آپ کے حضور اپنے گناہوں کو مانتے اور ان کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم اپنی بدیوں کا اقرار کرتے ہیں اور آپ سے دعا اور منت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چھپنے کی جگہ بن جائیے، ہمیں ہر دکھ سے بچائیے، ہمیں رہائی بخشیے تاکہ ہمارے ان لبوں سے آپ کی رہائی کے نغمے بیان ہونے والے ہوں۔ ہماری اصلاح کیجیے تاکہ ہم گھوڑوں اور خچروں کی مانند نہ بنیں جن میں کوئی سمجھ نہیں، بلکہ ہمارا توکل آپ کی رحمت پر رہے، اور ہم آپ کے اس رحم کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ ہم جیسے گناہ گار انسانوں کو بخش دیتے ہیں۔ آپ ہمارے گناہوں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں اور پھر انہیں یاد بھی نہیں کرتے۔ آپ کے اس عظیم محبت کے لیے اور پیار کے لیے شکر کرتے ہیں، اور آپ کی مدد اور رہنمائی کو مانگ لیتے ہیں کہ آپ ہماری زندگی کے آنے والے تمام ایام میں ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہم آپ کے راستے پر چلنے والے ہوں۔ یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔